अगेन आवर ग्रेट लीडर सुशील चिकारा जी। और बिल्कुल कल इन्होंने बहुत शानदार शेयरिंग की, दिल की बातें खोल के बताई कल तो, राइट। और आपने शायद सुशील जी अपने यूट्यूब में देखा कि नहीं देखा, लेकिन देख लेना, अभी आपका अपलोड मैंने करा दिया था रात को ही, और इसीलिए और काफी लोगों ने देखा भी है, और मेरे ख्याल से यहाँ सुनने के बाद फिर दोबारा सुना है आपको लोगों ने। बहुत बहुत वेलकम, ओवर टू यू। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। और जितने भी पैनल में जुड़े हुए हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। और सर जैसे ही आपने मेरा नाम लिया उससे पहले मेरी बेटी ने मेरा नाम बोल दिया कि अभी मम्मी आपका नंबर आ चुका है, सुशील चिकारा। तो बच्चे अभी जान चुके हैं कि सर कब मेरा नंबर लेने वाले हैं। और आज की जो मीटिंग थी सर वो बहुत ही जबरदस्त थी, बहुत ही अच्छी थी। जैसे आपने बताया कि हमें कैसे उन बहनों से बात करनी चाहिए जो सिर्फ 10 या 12 हजार के लिए कैसे अपने 8 से 10 घंटे को वो इन्वेस्ट कर रही है। अगर हम बात करें टियान्स की, मैं सुबह-सुबह मेरे जो सीनियर हैं डॉक्टर ए.के. पांचाल सर, मैं उनसे बात कर रही थी। मैं मीटिंग के लिए जा रही थी तो मैं लेट गई थी, तो सर ने बोला कि अब जाओगे? मैंने सर को यही जवाब दिया, सर अगर मैं ऐसे मतलब निकलती तो मैं नौकरी ना कर लेती। तो इसलिए तो मैं इस बिज़नेस में हूँ, क्योंकि मैं इस बिज़नेस को जब मेरा मन करे मैं तब कर सकती हूँ। जब मुझे जाना हो मैं तब जा सकती हूँ, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। शायद इसलिए मैंने कोई नौकरी नहीं की। और सर ज़िंदगी की यही सच्चाई है कि ज़िंदगी का मेरा जो सबसे फर्स्ट काम है वो टीआरसी है। सुपर। पहली बार मैं टीआरसी के माध्यम से मैं घर से बाहर निकली और मैं लकी हूँ कि मुझे फर्स्ट बार में ऐसी मतलब एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली जिसके माध्यम से मैं अपने और अपने बच्चों के सपनों को यहाँ से पूरा कर सकती हूँ, और उसकी शुरुआत मैं कर चुकी हूँ सर। उसके लिए मैं अपने सभी जो ग्रेट मेंटर जो सीनियर हैं डॉक्टर ए.के. पांचाल सर, जिन्होंने कहते हैं ना सर कि एक लोहे को परख के उसको एक हीरा बनाया। कहते हैं सर कि एक उसको हीरे की परख एक जोरी को ही होती है, और वो सर को थी कि हाँ ये मैडम कुछ कर सकती है। वरना अगर मैं सर की जगह होती तो ये सोचती कि जो एक पेशेंट है जो जिंदगी से थक चुका है वो क्या मतलब उसके क्या सपने होंगे। लेकिन सर ने मेरा इतना साथ दिया कि उन सपनों को पूरा करवाने में मेरी मदद करी, और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे वो काम करने की इजाज़त दी, उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। और जो हमारे जो सीनियर है जय भगवान सैनी जी, उन्होंने भी हमारे माध्यम से और सर के माध्यम से जितनी भी बहनों को ये अपॉर्चुनिटी मिली, मैं उन सभी को यही कहना चाहूँगी कि आप सब लकी हो कि आपको टियान्स जैसा एक प्लेटफ़ॉर्म मिला, जहाँ से जैसे सर आपने जैसे अभी बताया कि इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ जो हमारी ज़रूरतें हैं, और जिस दिन हमारी ज़रूरतें ही हमारी इनकम बन जाती है तो उस दिन हमें कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और टियान्स में तो ऐसे-ऐसे प्रोडक्ट हैं कि जैसे कहते हैं ना कि एवरग्रीन, कभी भी अगर ये सृष्टि है जब तक ये प्रोडक्ट खत्म नहीं हो सकते। अगर भगवान ने इस सृष्टि की रचना की है और उस सृष्टि में एक औरत है, और उस औरत को उन सैनिटरी पैड की जब तक है, जब तक ज़रूरत है, आज मैं हूँ, कल मेरी बेटी है, कल उनके बच्चे होंगे, ये ऐसी चीज़ें हैं सर जो कभी भी खत्म नहीं हो सकती, और हम इसको पर्सनली भी इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई बिज़नेस वे में नहीं करना चाहे, वैसे भी इसको पर्सनली इस्तेमाल करेगा, तो हम डायरेक्ट अब अगर हम लेते हैं तो हमें 20% डिस्काउंट भी मिलता है, और साथ के साथ हमें घर बैठे बिज़नेस भी मिलता है। अगर किसी के सपने बड़े हैं, किसी की भूख ज़्यादा है, तो वो उसको बिज़नेस वे में कर सकता है, वरना इसको इस्तेमाल करके भी कर सकता है। सर मेरे तो सपने बहुत बड़े हैं और मेरी भूख भी बहुत ज़्यादा है। मैं कहती हूँ कि मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर कोई ये कहता है कि मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं कहती हूँ मुझे ज़रूरत है। जितना मिले उतना कम है, लेकिन उस हद तक कमाना है जिस हद तक शायद मैंने कभी सोचा भी नहीं। और इससे सबसे बड़ी बात ये है, अगर हम कोई नौकरी करते तो सिर्फ वहाँ हम अपने सपनों को पूरा कर पाते, और जब तक हम नौकरी करते तब तक हम कमा पाते। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा असर कि हम खुद तो कर ही सकते हैं, हम यहाँ पे अपने साथ अनगिनत लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार दे सकते हैं। ऐसे ही मेरी एक पर्सन थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई, और वो कहने लगे कि नौकरी में और इस बिजनेस में कंपेयर करने लगे। तो मैंने उनसे सिर्फ एक ही बात पूछी कि आप ये बताओ आप कितने लोगों को रोजगार दे सकते हो? तो उन्होंने बोला कि मेरे पास स्टाफ है, मतलब 15-20 लोग हैं, उसके कुछ काम था सर। तो मैंने बोला आप 15-20 अगर ज़्यादा से ज़्यादा बात करें, आप 150-200 लोगों को रोज़गार दे सकते हो, और उसके लिए भी आपको सोचना पड़ेगा उनकी सैलरी के लिए, उसके लिए। लेकिन हम यहाँ टियान्स में अनगिनत लोगों को रोजगार दे सकते हैं, और ऐसे लोगों को जो खुद बीमार हैं वो भी ठीक हो सकते हैं, और जो बीमार नहीं है वो आने वाले टाइम में कभी भी बीमार नहीं होंगे। और लेडीजों के लिए ये तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर वो इसको करती हैं और अपने रिलेशन में जितनी भी लेडीजें हैं या जो हमारा फ्रेंड सर्कल है, सिर्फ
हम उन्हीं से स्टार्ट करते हैं और एक दिन जब हम ऊंचाइयों पर होंगे तो खुद ब खुद वो हमारे पीछे होंगे। सिर्फ और सिर्फ जरूरत है हमें शुरुआत करने की। अगर हम शुरुआत करते हैं तो पता नहीं चलता सर कि कैसे हमें मंजिल मिल जाती है। सिर्फ और सिर्फ घर से निकलने की जरूरत होती है और हमें ये टारगेट खुद से लेना है कि कोई भी एक दिन ऐसा नहीं जिस दिन हमने टियान्स के लिए काम नहीं किया। हमें डेली काम करना है, 1, 2, 3 जितने भी हम कर सकते हैं डेली डेमोन्स्ट्रेशन करना है। मेरा खुद का असर ये होता है, अगर चाहे मैं सुबह में, दोपहर में या शाम में करूँ, मैं डेली टियान्स के लिए कुछ ना कुछ वर्क डेली करती हूँ और डेली अपनी टीम से बात करती हूँ। और जहां तक हो मैं 100% डेली ही अपने सीनियर से बात करती हूँ। जब तक मैं सीनियर से बात नहीं करती, टीम से बात नहीं करती, शायद ही कोई दिन ऐसा होगा। सुपर। अगर हम मार्केट में जाते हैं, कोई भी हमें नई चीज मिलती है या कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने फेस होती है, तो हमें अपने सीनियर से वो चीजें डिस्कस करनी चाहिए। हो सकता है वो चीजें हमें अच्छे से हैंडल करके आए हों, लेकिन उससे भी अच्छे तरीके से हमारे सीनियर्स बता सकते हैं कि अगर हम इसको ऐसे करते तो और भी ज्यादा रिजल्ट मिलते और दोबारा वो चीज अगर हमारे सामने आए तो हम उसको उसी तरीके से हैंडल कर सके। तो बहुत अच्छा लगता है सर टियान्स में काम करने से और मैं धन्यवाद करती हूँ अपनी पूरी टीम का जिसकी वजह से मुझे ये लेवल मिला। और अभी अपने सपनों को तो पूरा करना ही है सर। जितने भी लोग एक विश्वास के साथ मेरे साथ जुड़े हैं उन सभी लोगों के सपनों को भी यहाँ से पूरा करवाना है ताकि हर किसी के सपने पूरे हो। ये बिजनेस ही ऐसा है सर, अगर हम दूसरों का भला करते हैं तो हमारा भला कब हो जाता है पता भी नहीं चलता। और ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पे हेल्थ और वेल्थ दोनों चीजें हैं सर। तो बेटर टियान्स बेटर लाइफ मैं चाहूंगी, जैसे वनीता जी ने बोला कि और भी जितने लोग हैं उनको अगर हम सुनेंगे तो हमें भी कुछ ना कुछ सीखने का मिलेगा। तो थैंक यू सो मच सर, आई लव टियान्स, थैंक यू सर। बहुत शानदार आपकी फीलिंग्स हैं सुशील जी, और आपने, आपके हस्बैंड ने, दोनों ने मिलकर जिस तरीके से अपनी टीम के साथ पूरा तालमेल बनाया हुआ है, टीम वर्क है और पूरा ध्यान दे रहे हैं आप, और यहाँ आकर आप अपनी फीलिंग शेयर करते हो हर रोज। बिल्कुल, आप भी अपने दिन भर की मीटिंग सब कुछ करते हो, बट शाम को आपको पता है कि हमें अपने सिस्टम को भी, अब इस सिस्टम में कोई पानी नहीं डालना चाहता है और बोलते हैं कि इस सिस्टम से ना हमें फल चाहिए, हमें आईटी नेट सिस्टम तो यूज करना है, लेकिन इसमें पानी भी नहीं डालेंगे, खाना भी नहीं डालेंगे। ये वो लोग हैं जो 1 रुपए का टैक्स तो नहीं देते हैं, भारत माता की जय, भारत माता की जय, और चीन का बहिष्कार करते हैं। ठीक है ना, समझ रहे हो? चीन से $60 बिलियन का बिजनेस है हिंदुस्तान में, हजारों करोड़ों रुपए का जो टैक्स है ना, जो चीन से, एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, सभी के काम की मत बात है ये, कि अगर वहां से कोई 5 रुपए की आइटम आती है ना हिंदुस्तान में, तो वो 25 रुपए की बिकती है इंडिया में। 5 रुपए की तो वहां से आती है, भाई वही आइटम 25 की क्यों बिकती है? ये 20 रुपए तो किसकी जेब में जाते हैं? हम और आप जैसे लोगों के जेब में। ठीक है ना? और जो आदमी 5 रुपए का बेच रहा है ना वहां से बैठ के, वो उसमें 1 रुपए कमा रहा है, 4 रुपए तो उसकी लागत भी है। ठीक है, वो 1 रुपए कमा रहा है, हम 20 रुपए कमा रहे हैं, और 20 करोड़ लोगों की दाल रोटी चल रही है, और फिर भी हम बहिष्कार कर रहे हैं। समझ रहे हो? ये कभी कभी होता है, मुझे होता है, मैं उसने बोल देता हूँ, ऐसे बोलता नहीं मैं ऐसे प्लेटफॉर्म पे, लेकिन मैं बताना चाहूंगा सच बात यह है, 1 रुपए का टैक्स नहीं भरते हैं और बहिष्कार फुल करते हैं। भारत माता की जय, अरे भारत माता भूखी मर जाएगी, है ना? टैक्स देना नहीं है, काम करना नहीं है, और जो काम कर रहे हैं उनको बहिष्कार करना है। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ, जो लीडर चाहते हैं कि आईटी नेट सिस्टम के पानी से जो है उधर भी थोड़ा सा गीला हो उनका घर, माहौल बने, तो भैया यहाँ आके मुझे पानी डालना पड़ेगा। जो भी आपके अपलाइन है, सभी लीडर की बात करो, मैं जितने भी पैनल में बैठे हुए इस टाइम 67, अपनी अपलाइन को भी समझाओ और अपनी डाउनलाइन को भी समझा दो कि ऐसे नहीं चलेगा। अब ये 2021 आ रहा है, 2020 तक तो पाल जी बिल्कुल ठंडे चल रहे थे, अब पाल जी का इंजन भी गर्म हो गया है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि मामला बड़ा संजीदा है, अब हल्के में नहीं लेना है। और कल जो प्रोग्राम है ना वो बहुत गर्म है, कल शाम को जो प्रोग्राम है, खुद भी आओ और अपनी टीम को भी लेके आओ, क्योंकि कल का स्पेशली हम रिकॉग्निशन कर रहे हैं, और आप में से काफी सारे लीडर उस दिन कल स्पीकर भी बनने वाले हैं। सभी नहीं हो पाएंगे, लेकिन बहुत सारे लीडरों को सुनकर आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। तो आज का प्रोग्राम यहीं पे मैं विराम दूंगा, और हालांकि सुशील जी ने उम्मीद की थी कि कुछ और शेयरिंग होंगी, या वनीता जी ने भी, और बट मैं इतना बताना चाहूंगा कि आज के प्रोग्राम में हमने बहुत कुछ बातें की, बहुत कुछ शेयर किया, और किसी का मन नहीं भरा तो जाके यूट्यूब चैनल खोल ले, अभी सुनता रहो।
सुनते रहो, कोई टेंशन नहीं है। हमने माहौल बना रखा है, हमें पता है हमें कहाँ दिक्कत आ सकती है, जहां हम फंस जाते हैं ना, हमने सिस्टम बना दिया है। आज आपको पता है कि नहीं है सभी लीडर्स को, आज जो प्रेजेंटेशन दी थी वो पाल बी बसनायत जो है लाइव नहीं थी, वो रिकॉर्डेड थी ऑलरेडी सारा। अब पता नहीं चला होगा, जो बाद में आए ना उनको ये भी पता नहीं चला ये पाल जी बोल रहे हैं या कोई और बोल रहा है, क्योंकि वो प्रोग्राम ही इस तरीके से चीजें फीड है। तो बिल्कुल लाइव, बिल्कुल परफेक्ट, मैं बोलता हूँ परफेक्ट प्रेजेंटेशन थी। मैंने खुद सुनी, मैं खुद मोटिवेट हो गया, मेरा मन कर रहा था दोबारा ज्वाइन कर लूं समझ रहे हो? तो ये चीजें हो रही हैं, सिस्टम काम कर रहा है और आपको भी सिस्टम से काम कराना है। और वक्त ऐसा है, वक्त का पहिया फिर वही होता है वनिता राज जी की तरह कि यार अब मेरे को फिर जीरो से करना पड़ेगा, तू तो बहुत आगे चली गई, मुझे जब बोल तो रही थी आ जाओ आ जाओ, कर लो वेबिनार ज्वाइन, शेयरिंग कर लो। नहीं, अब तो सुशील जी के बड़े फैन फॉलोइंग हो गई है, वनिता जी भाई साहब बहुत पीछे आई थी, बहुत आगे चली गई, हो जाएगी, है ना? जो साथ में रहेगा, या वो वाली कहानी, हम तो ट्रेन में बैठे हुए हाथ दे रहे हैं, भाई चलोगे तो मंजिल तक पहुंच जाओगे, नहीं चढ़ोगे तो ट्रेन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हम हाथ दे रहे हैं, किसी ना किसी ने चढ़ना है, जो चढ़ेगा वो पहुंच जाएगा, जो नहीं चढ़ेगा नो प्रॉब्लम, है ना? ये ट्रेन रुकने वाली नहीं है। तो इस उम्मीद के साथ कि कल शाम का प्रोग्राम हम बहुत गर्म करने वाले हैं, और कल पूरा खाना पीना सब कुछ हिसाब था पहले कर लेना, क्योंकि प्रोग्राम तो है 7 से 9 का, 7 से 10 का, ठीक है? लेकिन आपको पता है जब ऐसे प्रोग्राम में मौका भी देना है, अब देखो लोग कहाँ तक ले जाते हैं आगे। टारगेट तो यही है कि 10 बजे खत्म करेंगे, क्योंकि शुरुआत ही कल शेयरिंग से होएगी। तो कल प्रेजेंटेशन तो है नहीं, 8 बजे तक का 1 घंटा तो बच गया हमारा, तो 1 घंटे का फंक्शन पहले का, और उसके बाद में मतलब टोटल हम 3 घंटे कल जो है शेयरिंग ही शेयरिंग है। तो इस उम्मीद के साथ कि कल आप इसका फायदा उठाएंगे, और 2020 को हम बाय बाय करेंगे कल ही एडवांस में, क्योंकि 31 तारीख को पता नहीं आपका मूड क्या हो, आप कहाँ हो, ठीक है ना? और हम आपको डिस्टर्ब करना भी नहीं चाहते हैं, और फिर हम 1 तारीख को भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि नहीं पहले ही करेंगे हम आपको एडवांस में, राइट? तो कल हम शाम को एक दूसरे को बहुत शानदार शुभकामनाएं देने वाले हैं, आशीर्वाद देने वाले हैं, लेने वाले हैं, और बिल्कुल एक्साइटमेंट के साथ, जोश के साथ खुद भी आइए, अपनी टीम को लाइए, पूरा तसल्ली से इंतजाम कर लो। अगर रात को थोड़े लेट भी हो गए तो घर वाले ये ना बोले खाना कौन बनाएगा भाई, खाने का भी पहले बना लेना। मुझे पता है ना हर घर की अपनी कहानी है, तो अभी तो घर वालों को संभालना है, जब तक मंत्रालय नहीं आया ना हाथ में, जब वित्त मंत्रालय हाथ में आ जाएगा ना, फिर देखना, फिर तो खाना बनाने वाली दुनिया होगी। और करना ही है ये झाड़ू पोछा तभी तक ही करना है, उसके बाद आपने थोड़ी करना है, झाड़ू पोछा करने वाली दुनिया है बैठी हुई। हाँ, बता रहा हूँ मैं आपको, ये सारी सेवाएं मिलेंगी आपको, वैसे टिके रहो, लगे रहो, और जज्बे के साथ। और बहुत सारी बातें हैं कल करेंगे, और मजा आ गया, आज की सेशन बहुत शानदार रहा, जो मैंने खुद महसूस किया अपना, कि जिस तरह की बातें मैंने बताई आपको, और हर रोज मैं कुछ नया लेके आता हूँ। कल हम कुछ ट्रेनिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रेनिंग में काफी टाइम चला जाता है, क्योंकि कल बहुत सारे गेस्ट हैं हमारे, उन गेस्ट की टाइम को वैल्यू जानते हुए, और काफी सारे गेस्ट ऐसे भी होंगे जो कभी कभी दर्शन होंगे आपको, तो उनको भी हम कल मिलाएंगे। और कुछ सरप्राइजिंग फैक्टर है, देखो रात को मैं बात करने वाला हूँ कुछ लोगों से, हो सकता है मैं कुछ सरप्राइज भी दूं कल आपको, है ना? कि कुछ ऐसे गेस्ट स्पीकर भी ला सकता हूँ मैं, जिसको एयर लिफ्ट करते हैं ना, एयर लिफ्ट हाई जैक करके ले आऊंगा मैं। तो मैंने 20 जुलाई को किया था एक, जिसमें 1000 लोग इकट्ठे कर दिए थे, है ना? लोगों को विश्वास नहीं था कि 1000 लोग आ जाएंगे, है ना? और बस हो जाता है, देखो करने वाले आप और हम लोग थोड़ी हैं, ऊपर वाला है। तो हमारी नीयत होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए। तो जैसे अभी मैं सुन रहा था, सरिता जी की बोल रही थी कि पॉजिटिविटी फुल है घर में, या अपनी सुधी जी बोल रही थी फुल पॉजिटिविटी है, बस पॉजिटिविटी तो करनी है, नहीं है ना तो भी करनी है, कुछ भी है, माहौल पॉजिटिव संभाल के रखना है मामले को। कब तक? जब तक वो वित्त मंत्रालय नहीं आया साथ में, ठीक है ना? तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच बीइंग विद मी टुडे, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। कल शाम को ठीक 6 बजे, कल 7 बजे नहीं आना है, 7:15 बजे मत आना, ठीक है ना? और कल 6 बजे, 6:15 बजे एंट्री शुरू हो जाएगी, और प्रोग्राम शार्प 7 o'clock शुरू करेंगे, ठीक है? बट उससे पहले हम वीडियो बहुत कुछ क्या क्या चलेगा, तो आप अपने आप भी आइए, टीम को भी लाइए, और कल माहौल बनाते हैं बढ़िया वाला। 2020 को बाय बाय करते हैं, और 21 की जबरदस्त वेलकम करते हैं। तो वंस अगेन विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ टीआरएस बिजनेस। बट फिलहाल गो गोल्डन लाइन। क्या आप सभी ने
गोल्डन लायन बनने की डेट लिख दी है। 4 लाइनों में एक 8 स्टार पैदा करना है और 4 लाइनों में 8 स्टार पैदा करने से आप गोल्डन लायन बनेंगे। तो ये चारों लाइनों में काम शुरू किया कि नहीं किया है, ये भी पता कर लो अपने आप से बातें करनी है कि बोल तो रहा हूं मैं गोल्डन गोल्डन, लेकिन अभी तो मेरा ब्रॉन्ज ही चल रहा है। तो गोल्डन, सिल्वर और गोल्डन की भी तैयारी करो, तो गो गोल्डन तभी सत्य साबित होगा। और डायरी में लिख दो, अपने सीनियर को बोल दो, अगर हो सके तो संदेशा हम तक भी पहुंचा दो, क्योंकि फिर हम वनीता राज जी की तरह 26 अक्टूबर 2021 करते रहेंगे। ठीक है? और मुझे पता है जितनी हैमरिंग करता हूँ ना बार बार, तो फिर अपने आप दिमाग की बत्तियां गुल चलनी शुरू होती हैं, जलनी, कि नहीं अब तो करना है, बोल रखा है तो हो जाना है, बस यही तो है। तो आपको भी यही करना है, गो गोल्डन लायन, बिकॉज यू आर डायमंड, यू आर लीडर, यू आर विनर, यू आर चैंपियन। विश यू ऑल द बेस्ट। कल शाम को मिलते हैं। बाकी अपने परिवार का खूब सारा ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।